हेलो एवरीवन। मैं विक्रमादित्य स्वागत करता हूं आप सभी को अपने जेएच सॉफ्टटेक चैनल पे। और इस सेशन में हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि अगर अगर किसी बंदे का सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड नहीं है और उनको सॉफ्टवेयर का जॉब करना है तो वो पॉसिबल है क्या। अगर है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और अगर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो तो उसके बारे में उसके बाद कैसे आपको मूव करना है फॉरवर्ड, आपके करियर को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पे जो है अभी सॉफ्टवेयर जॉब माने सभी को एक माइंडसेट रहता है कि हमें कोडिंग सीखना है और ज़्यादा कोडिंग करना है, और किसी बंदे का सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड है तभी हम लोग ये जॉब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसे सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जिसमें आपको कोडिंग नहीं चाहिए, और आपको सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड भी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें सबसे बढ़िया और सबसे नंबर वन कैरियर जो बनता है वो आके बनता है एसएपी सॉफ्टवेयर में। हाल अभी हम लोग जानेंगे कि ये एसएपी का जो कैरियर है, आपको एसएपी सॉफ्टवेयर पे जो कैरियर बनाना है, ये सबसे बढ़िया वर्ल्ड में टॉप मोस्ट कैरियर रहेगा। तो इसमें क्या है ना कि अगर आपको, जैसे आपका बैकग्राउंड एमबीए है, एमबीए फाइनेंस है, तो आप एसएपी एफआईसी वो सीख सकते हो। और अगर आपका बैकग्राउंड एमबीए मार्केटिंग है तो आप एसएपी एसडी सीख सकते हो। उसमें जो है अभी एडवांस वर्जन जो है एसएपी एस4 हाना लॉजिस्टिक्स में एसडी आया हुआ है। तो उसमें क्या है ना कि अगर आपको करियर सीरियसली बनाना है और सॉफ्टवेयर में आपको ग्रो करना है, विदाउट कोडिंग आप कैसे आ सकते हो, और विथ कोडिंग भी अगर आपका कोडिंग भी है तो भी एसएपी का करियर बहुत ही अच्छा बन सकता है। आप बहुत सारे ऑप्शंस आजकल सुन रहे होंगे कि अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये मेरा करियर कैसे कैसे नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है, तो आपको लगेगा कि आपको कोडिंग सीखना है, आपको पाइथन सीखना है, आपको मशीन लर्निंग सीखना है, ये सब सीखना है और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है। तो ये एक करियर का पाथ है, ठीक है। तो वो करियर पाथ जो है उसमें बहुत कॉमनली सुनने में आ रहा है। मगर एसएपी का जो करियर है उसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। और ये वर्ल्ड में सबसे वन ऑफ द बेस्ट करियर है। और क्यों ये एसएपी करियर इतना इतना बढ़िया है और क्यों हम लोग नहीं सुन रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये सब हम लोग को जानना है। पहली चीज तो ये है कि एसएपी का जो सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है, एसएपी का जो सॉफ्टवेयर बनता है वो सब बड़े बड़े कंपनीज यूज करते हैं, बहुत ही बड़े कंपनीज। लाइक मान लीजिए कि कोको कोला कंपनी है, या पेप्सी है, डिएमडर क्रिस्लर है, बीएमडब्ल्यू है, पेप्सी है, मतलब नाइकी है, रीबॉक है, और नेस्ली। ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे बड़े कंपनीज, लाइक फार्मा इंडस्ट्री है, एक्सेसरीज में है, या एविएशन में है, ऑटोमोबाइल्स में है। सब बहुत सारे कंपनीज एसएपी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। और ये एसएपी सॉफ्टवेयर जो है वो पूरे इंडस्ट्री का, पूरे बिजनेस का एक कोर बनता है। मतलब ये एक हार्ट है, मान लीजिए कि एक हार्ट है ये सॉफ्टवेयर। तो हार्ट के लिए तो बहुत सारा डिमांड रहेगा, ठीक है। तो एसएपी सॉफ्टवेयर जो है उस पे ये जो कंपनीज हैं, जैसे बड़े बड़े कंपनीज मैंने बोला था कि ये 4 लाख प्लस कंपनीज आज के टाइम में इस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। और ये 4 लाख कंपनीज जो है छोटे कंपनीज नहीं है, बहुत ही बड़े कंपनीज है, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे बड़े कंपनीज पूरे एसएपी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। और ये मार्केट इतना बना चुका है एसएपी कि 1972 से अभी तक, मतलब मोर देन 50 प्लस ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ 50 प्लस ईयर्स से ये रूल कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें कि लोग इसको यूज करके उसके बिजनेस को आगे बढ़ा सके, ठीक है। एक एचएसबीसी है, एचएसबीसी बहुत ही बड़ा कंपनी है, ठीक है, बहुत ही बड़ा बैंक है। तो उसने एक्सपैंड किया एसएपी। जब इन लोग ने इम्प्लीमेंट किया उसके बाद में उसने देखा कि एचएसबीसी का बिजनेस बहुत बढ़ चुका है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो रेडी हैं इन्वेस्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर पे, जो जिससे उनका कंपनी का बिजनेस बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसमें
बड़े कंपनीज जो है पैसे के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले उन लोग सोचते हैं कि बिजनेस को बढ़ाए कैसे, ठीक है। तो उसके बारे में, उसके लिए उन लोग कितना भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। यहीं पे एसएपी का सॉफ्टवेयर आता है, जहाँ पे एसएपी ये कहता है कि आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज करो और आपका बिजनेस ग्रो करो। इसीलिए ये 4 लाख कंपनीज जो है, 4 लाख प्लस कंपनीज जो है, ये ऑलरेडी एसएपी के सॉफ्टवेयर, जो भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, उसको यूज कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये जानना है कि अगर ये इतना बड़ा है तो हम लोग इसके बारे में सुनते क्यों नहीं है। इसलिए नहीं सुनते हैं कि उसको एक आम आदमी डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम सभी को व्हाट्सएप के बारे में पता है, हम सभी को इंस्टाग्राम के बारे में पता है, क्योंकि हम लोग एक इंडिविजुअल, एज ए इंडिविजुअल हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जावा या पाइथन के बारे में आप बाहर क्यों ज़्यादा सुनते हैं कि वो एक ओपन प्लेटफॉर्म का सॉफ्टवेयर है। मगर एसएपी जो है ये क्लोज प्लेटफॉर्म है, माने इसको कोई खरीदना है और तभी आप उन लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। पाइथन ऐसे नहीं है, आप इंस्टॉल करो, आप स्टार्ट करना यूज़ करो, ठीक है। तो वो फ्री है, तो इसीलिए उसके बारे में ज़्यादा चर्चा होता है, डिस्कशन होता है। एसएपी का करियर जो है, इसको बनाने के लिए आपको कोई भी प्लेटफॉर्म से, कोई भी बैकग्राउंड से आप आके एसएपी के करियर बना सकते हो। इसमें इतना अच्छा ऑप्शंस है जिसको हम लोग एक्सप्लोर करना है। जैसे आपको नेक्स्ट लेवल पे तो जाना है, इसलिए आप ये वीडियो सुन रहे हो, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट लेवल जाना है, तो आपका जो कैरियर, आपके जो बैकग्राउंड है, बहुत लोगों को लगता है कि मेरा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर को सूट नहीं करेगा और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो सूट नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक बंदा था, वो बी कॉम ग्रेड्स किया था, तो बी कॉम में उसने कभी सॉफ्टवेयर के बारे में, कभी कंप्यूटर को टच भी नहीं किया था। उसने भी एसएपी में करियर बनाया। और जो जो बंदा अभी कॉल सेंटर में काम कर रहा था, तो उसको सॉफ्टवेयर के बारे में बिल्कुल टच नहीं था। वो बंदा कॉल सेंटर में कॉल्स बात कर रहा था, इज़ नॉट इनटू एनी सॉफ्टवेयर। उसने भी करियर बनाया एसएपी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से अगर आए और उन लोग सीरियसली करियर बनाना चाहते हैं, तो एसएपी का जो करियर है दी बेस्ट है मेरे हिसाब से। मतलब हर एक बंदे का एक पर्सपेक्टिव होता है कि यार लाइक ये अच्छा है, वो अच्छा है। मैं एसएपी में ऑलरेडी 18 साल से रह चुका हूँ, तो मैं इसमें करियर करियर बहुत लोगों को बना चुका हूँ, बहुत लोगों का करियर बना चुका हूँ। तो मुझे 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 दिखता है कि अगर एसीपी में बंदा आ गया तो उसका पैकेज क्या है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, और अगर एसीपी के बाहर जो काम कर रहा है उसका लाइफस्टाइल, उसका करियर, उसका जॉब अपॉर्चुनिटीज, उसका सैलरी कितना है, तो वो सब आपको कंपेयर करके मुझे मुझे बहुत कॉन्फिडेंटली आपको ये शेयर करने के लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इसमें करियर बहुत अच्छा बनेगा और आपका जो ग्रोथ है बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है, आपको एक चीज़ है कि एक एसएपी का सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर बहुत सॉफ्टवेयर है एसएपी के, तो उसमें आप करियर बना सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका जो बैकग्राउंड है उसके हिसाब से आपको क्या सीखना है एसएपी में, वो हम लोगों को डिसाइड करना है। तो वो पहला चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि आपका बेसिक डिग्री है, मतलब आपको कुछ एसएपी का बारे में पता ही नहीं है, मतलब तो बी कॉम है। बी कॉम के जो बंदे हैं उसमें, मतलब आप समझ लीजिए कि आपका एमएससी का बैकग्राउंड था और आपने बी कॉम किया, तो आपको कुछ मास्टर्स डिग्री नहीं है और आपको सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप इसको एसएपी के करियर को कैसे बनाएं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं एसएपी के अंदर, जिसको आप सीख के उस पर आप करियर बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जैसे कोर्स सीख लिए, ठीक है, कहीं से भी कोर्स सीख लिए, ऑनलाइन क्लासरूम जाके सीख लिए या ऑनलाइन किसी वीडियो से सीख लिया तो आपको इमीडिएटली करियर बनेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा तो स्ट्रगल रहेगा। इस स्ट्रगल पीरियड में आपको क्लैरिटी आना चाहिए और ज़्यादा एफर्ट रखना चाहिए कि यार मैं इतना, मतलब इतना तो मुझे करना है। तो मान लीजिए कि आपको एक 3 मंथ्स का टाइम आप सीखने में लगाओगे और 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स आपको जॉब आने के लिए आपको फोकस करना है,
ठीक है। तो आपका कोर्स हो जाएगा और इसके बारे में ये 3 मंथ्स में बहुत लोग आपको मोटिवेट करेंगे। करियर के टाइम में सबको लगेगा कि हम लोग को जॉब आ जाएगा। ठीक है, तो पूरा बन चुका है, वो कॉन्फिडेंस थोड़ा आ जाएगा। उसके बाद में जो है 90% बंदे क्या करते हैं कि ये जो उनका 3 मंथ्स to 6 मंथ्स का उनका खुद का वर्क पीरियड है, मतलब उनका उनका जो स्ट्रगल पीरियड है, उसको उन लोग छोड़ देते हैं। इसमें उन लोग जो कैरियर, मतलब वो ट्रेनिंग पे जो सीखे थे उसके बारे में फिर से एक सीखना और उसको उनके नॉलेज को एक्सपैंड करना, ये सब छोड़ देते हैं। मतलब प्रैक्टिस जो है, आपको सिस्टम पे प्रैक्टिस करना होगा। तो ये जो सिस्टम पे प्रैक्टिस जो जो करते हैं, जो 3 मंथ्स to 6 मंथ्स आपका खुद का करते हैं, तो ये इसमें सब लोगों का मिस हो जाता है कि ठीक है, यहाँ पे उन लोग सोचते हैं कि करियर ट्रेनिंग हो गया तो अभी हम लोग को जॉब अप्लाई करना है। नहीं, अब ये होगा कि अगर आप 3 मंथ्स का कोर्स सीखे हो, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं बीकॉम दिया, आप बीटेक हो तो बहुत ही बड़ा बढ़िया है। बीटेक के लोगों को मान लीजिए कि अबैप है, ये बहुत ही अच्छा कोडिंग लैंग्वेज का कैरियर है। ठीक है, अगर आपका एम बी मान लीजिए कि आपका एम बी ए फाइनेंस है। ठीक है, तो एम बी ए फाइनेंस के लिए SAP FICO है। तो अभी जो है हम लोग SAP FICO को हम लोग बोलते हैं कि एस्पोहाना फाइनेंस। सो यहाँ पे ये करियर बन सकते हो। तो मैंने बोल रहा था कि मैं कह रहा था कि MBA अगर आपका मतलब मार्केटिंग है, ठीक है, तो मार्केटिंग है तो आप SAP SD सीख सकते हो, और SAP एस्पोहाना लॉजिस्टिक्स में जो है स्पेसिफिकली फिर मार्केटिंग रहेगा, सेल्स रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बाद में इन डेप्थ जाते हैं टेक्निकली कि उस कोर्स में होता क्या है, कैसे हम लोग उसमें प्रॉस्पर कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर आपका मास्टर्स भी है नहीं भी है, आप SAP का कोर्स कर सकते हो। और अगर आपका एक्सपीरियंस है या आप फ्रेशर हो तो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बोलने का चीज़ ये है कि आपको जो सिलेक्शन होगा कोर्स का, आपका जो कोर्स सिलेक्शन होगा उसको आप परफेक्टली करें। ठीक है, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से करें, आपके एजुकेशनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपका वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको करना है कि आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आपको सीखना है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर आपको SAP के बारे में पूरी तरह सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं पूरा आपके लिए एक 1 आवर का फुल फ्लेज सेशन करूँगा कि जिसमें आपको पता चलेगा कि SAP का कोर्स स्टार्ट कैसे होता है और उसमें कंप्लीशन होने के बाद क्या करना होगा। तो बहुत से लोग, मैं जैसे कह रहा था कि उन लोग कोर्स कर देते हैं, फिर बाद में क्या है ना कि वो प्रैक्टिस और उस पर एफर्ट करना वो छोड़ देते हैं, और फिर बाद में उनको लगता है कि SAP का कैरियर बहुत टफ है, जॉब मिलना बहुत टफ है, और वो उसी चीज़ को आप उन लोग दूसरे लोगों को भी शेयर करते हैं कि ये बहुत टफ है। टफ नहीं है, मतलब इसमें या स्ट्रगल तो है, डेफिनेटली आपको एफर्ट करना पड़ेगा। टफ भी है थोड़ा, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है। मैं ये कह रहा था कि आपको जॉब बनाना है, आपको 10 से 20 लाख का पैकेज में आना है, तो आपको तो एफर्ट करना होगा, डेफिनेटली आपको एफर्ट करना होगा। और आपको सेल्फ एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक रोज़ आपको मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं रहेगा, आप सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा, इसी से आपको कैरियर बनेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें होता क्या है, मतलब ये सॉफ्टवेयर क्या करता है। तो अभी हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, SAP करता क्या है। तो SAP बहुत से सॉफ्टवेयर्स मैन्युफैक्चर करता है और डेवलप करता है बड़े बड़े कंपनीज के लिए। बड़े कंपनीज को हम लोग कहते हैं एंटरप्राइज। ठीक है, बड़े कंपनीज को हम लोग एंटरप्राइज बुलाते हैं। सो वी रेफर टू देम एज एंटरप्राइजेस, बड़े बड़े कंपनीज को। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि एंटरप्राइज का सोल्यूशंस बनाता है। SAP ऐसे आम आदमी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए एक सॉफ्टवेयर नहीं बनाता है। जैसे व्हाट्सअप है, आम आदमी के लिए है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं बनाता है, वो बहुत ही बड़े कंपनीज के लिए बनाता है। इसलिए हम लोग ज़्यादा इसके बारे में नहीं सुनते कि समझ लीजिए कि आप कार्स के बारे में बहुत सुनते हो, आपको कार्स के बारे में बहुत आइडिया भी है, मगर आप अब कोई भी आके पूछेगा कि जेट प्लेन्स में कितने कितने मॉडल्स है, कौन से जेट प्लेन का मॉडल कौन से कंपनी बनाता है, तो उतना आइडिया हम लोग को नहीं रहता कि वो आउट ऑफ स्कोप है, अपने अपने सोच से आउट ऑफ स्कोप है। तो हम लोग कोई भी जेट प्लेन तो नहीं खरीदेंगे, तो इसीलिए हम लोग को ज़्यादा पता नहीं हुआ। अगर पता नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि वो इंडस्ट्री है ही नहीं, एविएशन इंडस्ट्री तो बहुत बड़ा है और फ्लाइट्स तो चल रहे हैं, मगर हम लोग के आइडिया में नहीं है, हमारे अपने डे टू डे स्कोप में नहीं है। तो ये वाला चीज़ आपको समझना होगा। ऐसे जो एसएपी सॉफ्टवेयर बनाता है ना, तो उसको रेडीमेड सॉफ्टवेयर के हिसाब से बनाता है। तो 90% जो है, जो भी एसएपी का सॉफ्टवेयर है, वो 90% रेडी होता है एक कंपनी को यूज़ करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपका एक कंपनी है BMW, मेरा फेवरेट क्लाइंट है BMW, और इसमें BMW क्या क्या सोचता है कि मेरा पूरा बिजनेस जो है, यूरोप का पूरा बिजनेस, मैं उसको एसएपी सॉफ्टवेयर पे मेंटेन करना होगा। मैं एग्जाम्पल के हिसाब से मैं BMW ले रहा हूँ। BMW बहुत ही ज़्यादा साल से एसएपी का क्लाइंट रह चुका है, अभी भी है। तो BMW का जो पूरा बिजनेस चलता है, उसके लिए वो एसएपी के पास जाके एक सॉफ्टवेयर खरीदता है कि यार ये वाला सॉफ्टवेयर मुझे खरीदना होगा। उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, कस्टमाइज़ करने के लिए एक एक इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर को ढूँढता है। जैसे आईबीएम हो गया, तो जो सॉफ्टवेयर का कंपनी है। इसको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपके ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर को यूएस से गिफ्ट आया, एप्पल आईफोन 15 प्रो। ओके, एक नया मॉडल, नया मोबाइल का मॉडल जो है, वो उनको गिफ्ट आया आपके अंकल से, किसी से। तो ये जो प्रोडक्ट है आईफोन, वो इमीडिएटली बॉक्स ओपन करने के बाद आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है? तो अगर ये आपके ग्रैंडपा है, ओके, आपका जो आईफोन है, और ये आप है। ठीक है? तो नाउ अभी इसको समझते हैं। ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इस पे कॉन्सेंट्रेट कर दीजिएगा। ठीक है? तो यहाँ पे जो है BMW, जो है BMW आपके ग्रैंडपा की तरह है, जो अ, मतलब सॉफ्टवेयर तो खरीदता है, फिर बाद में उसको कैसे उसमें बिजनेस में यूज़ करें, उसके लिए इनिशियली जो है एक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। जैसे कि आईफोन है, आईफोन आप बॉक्स अनबॉक्सिंग करके आप डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते हो, उसमें आपको सिम सिम डालना होगा और उसमें इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, उसके बाद ही उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो वाला जो हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और उसके बाद जो है कस्टमाइजेशन है, कि ग्रैंडपा बोलेंगे कि यार लाइक मुझे ये वाला डेस्कटॉप पे, मतलब स्क्रीन पे जो फोटो है, वो डिस्प्ले पिक है, वो उसको ऐसे करना है, रिंगटोन ऐसे रहना है, वो सब कस्टमाइजेशन हो गया। तो यहाँ पे जो है, इवन आप एक सिंपल सा मोबाइल खरीदते हो तो आपको दो चीज़ करना पड़ता है, कस्टमाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मैंडेटरी है, बिना कॉन्फ़िगरेशन के आप सॉफ्टवेयर को यूज़ ही नहीं कर सकते हो। ठीक है? वो हो गया कॉन्फ़िगरेशन। कस्टमाइज़ेशन जो है, अपने बिज़नेस के हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से आप उसको और एडिशनली जो बिज़नेस के हिसाब से आप कर रहे हो। जैसे कि आपके ग्रैंडपा को कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया, कस्टमाइज़ेशन क्या है कि रिंगटोन ये है और ये वाला अलार्म चाहिए, ये वाला सॉन्ग्स चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सब कस्टमाइज़ेशन हो गया। तो कस्टमाइज़ेशन जो है, आप क्लाइंट के हिसाब से करोगे। कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैंडेटरी है, उसको करना ही पड़ेगा। तो ये सब कौन करेगा? जैसे कॉन्फ़िगरेशन या कस्टमाइज़ेशन फंक्शनल फंक्शनल जो कंसल्टेंट है वो करेंगे। मतलब फंक्शनल कंसल्टेंट्स जो है यहाँ पे एसएपी में कौन है, कि अगर मान लीजिए कि आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइनेंस का करना है, आप कुछ ट्रांजैक्शन करना है, तो आपको बैंक डिटेल्स तो चाहिए कंपनी का जो सॉफ्टवेयर में।
अगर एक कंपनी सॉफ्टवेयर खरीदता है तो बाय डिफॉल्ट तो उनके उनके बैंक डिटेल्स तो यहाँ पे नहीं रहेंगे। जैसे कि आप मोबाइल खरीदते हो तो आप ओपन करेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं रहेंगे ना, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स को आप कहीं पे अपलोड करना है, तो यहाँ पे भी उन लोगों को कॉन्फ़िगर करना है कि यार मेरा बैंक डिटेल्स ये है, तो उसको लेके आप कॉन्फ़िगर करोगे, उसके बाद में ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ट्रांजैक्शन माने आपको जो भी आपने बैंक में ट्रांजैक्शन किया उसका डिटेल्स आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हो, तो अपडेट कर रहे हो आपके सॉफ्टवेयर में। तो इसको जो है अगर आपको एक फाइनेंस का ट्रांजैक्शन करना है तो बैक एंड में जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको कंपनी कंपनी कोड एंड मतलब फिस्कल ईयर और पोस्टिंग पीरियड एंड दिस ऑल थिंग्स, मतलब ये सब चीज़ जो है उसको फाइनेंस के जो बंदे हैं, फाइनेंस कंसल्टेंट जो है, फाइनेंस एसएपी फाइनेंस कंसल्टेंट, ठीक है, तो ये वाला बंदा बैठ के ये सब करेगा। ऑफ कोर्स हाई लेवल पे डिसाइड होगा कि कौन कौन क्या क्या करना है, मगर ये जो कस्टमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइनेंस का रिलेटेड है वो एसएपी फाइनेंस कंसल्टेंट करेगा। तो बैक एंड का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग एज ए कंसल्टेंट। आप जाके डे टू डे एंट्री नहीं मारेंगे, ठीक है। तो अगर आप सुपरमार्केट को जाते हो तो आप कुछ खरीदते हो तो फ्रंट एंड में जो अकाउंट्स पे मतलब वहाँ पे बैठता है, जो काउंटर पे बैठता है और आपके पास मनी या कार्ड लेता है, वो बंदा हो गया एंड यूज़र, सॉफ्टवेयर का एंड यूज़र हो गया। तो अभी आप लोग अगर एसएपी फाइनेंस कंसल्टेंट के हिसाब से आप बैक एंड में कॉन्फ़िगर करते हो तो फ्रंट एंड में जो है एंड यूज़र्स यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, एंड यूज़र्स यूज़ करेंगे। तो एंड यूज़र्स का जॉब जो है वो बहुत सिंपल है और इसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं रहेगा। मगर अगर आपको जॉब आना है और आप कोर्स सीख चुके हो और आपको प्रैक्टिस का टाइम नहीं है और आपको जॉब चाहिए, तो आप एंड यूज़र जॉब्स पे फोकस कर सकते हो, जहाँ पे आपका जो जॉब एक्सपेक्टेशन है बहुत मिनिमम रहेगा और आपको उसमें जस्ट एंट्रीज करना है, तो एंट्रीज के हिसाब से फ्रंट एंड के हिसाब से करोगे। तो इसमें एडवांटेज क्या होगा कि अगर आप किसी और टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म पे चले जाके आप काम करते हो तो उसमें जो है यहाँ पे आपको ये एसएपी का टच चले जाएगा। तो अगर आप एसएपी सीख चुके हो और आपको टाइम नहीं है कि प्रैक्टिस करना है, तो आप एंड यूज़र का जॉब्स को आप कंसिडर कर सकते हो। इसमें सैलरीज भी ऑब्वियसली कम रहेगा और ग्रोथ भी कम रहेगा, मगर एडवांटेज ये रहेगा कि आपको यहाँ पे स्टार्ट करोगे आपके करियर और उसके बाद आपको बना सकते हो आपका करियर एसएपी कंसल्टेंट के हिसाब से। तो हर एक फाइनेंस का बंदा हर एक फंक्शनल बंदा आएगा और उसका जो फ्रेम टाइप उसका जो स्कोप है उसके हिसाब से वो कस्टमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन करेगा, ठीक है। तो आप कस्टमाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, जैसे आपको फाइनेंस का फ्लो पता है, अब फाइनेंस का जो प्रोसेस पता है बाहर, उसी को आप सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहे हो, ठीक है। आपको एक एक मान लीजिए कि आपका चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स आप बाहर भी सुनते हो, अगर आपका बैकग्राउंड फाइनेंस पे है तो वही चार्ट ऑफ अकाउंट्स हम लोग एसएपी के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम लोग क्या स्टेप्स है वो स्टेप्स आप सीखोगे एज ए एसएपी फाइनेंस कंसल्टेंट, आप सीखोगे तो उसके बारे में जॉब उसके उसके हिसाब से आपको जॉब मिलेगा। और अभी एक हो गया कि फंक्शनल एरिया, एक हो गया, देन दूसरा हो गया टेक्निकल। टेक्निकल जो है यहाँ पे आपको एसएपी में रहेगा अबैप बाय 4 और बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेस है जो एसएपी के अंदर है। प्राइमरी जो है अबैप बाय 4। अबैप बाय 4 इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों है कि बहुत सारे एसएपी के सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये जो कोडिंग लैंग्वेज अबैप बाय 4 चलता है। जैसे आप सुने होंगे कि पाइथन है, जावा है, इसके बारे में तो आप डेफिनेटली सुने होंगे, मगर अबैप के बारे में ज़्यादा सुना नहीं होगा क्योंकि अबैप का कोडिंग जो है वो सभी प्लेसेस में नहीं चलता है, वो सिर्फ और सिर्फ एसएपी के सॉफ्टवेयर्स में ही चलता है, ठीक है। इसलिए आपको उसके उसके बारे में ज़्यादा नहीं सुने होंगे। मगर अगर मान लीजिए कि आपका अगर आपने पाइथन पाइथन सीख लिया, मतलब थोड़ा बहुत सीख लिया और जावा भी थोड़ा बेसिक आइडिया है, सी प्लस प्लस भी बेसिक आइडिया है, तो आप अबैप बाय 4 पे फोकस कर सकते हो। और अबैप बाय 4 पे एनी टाइम बहुत ही डिमांड रहेगा, बहुत ही डिमांड ऑलरेडी है और फ्यूचर में भी रहेगा।
क्योंकि ये जो कोडिंग है उसमें ये यूनिकनेस है कि एसएपी के अंदर रहेगा और इसमें सब चीज़ ऑटोमेट नहीं कर सकते हो। जैसे पाइथन का जो है बहुत सारे एआई टूल्स अभी आ गए हैं कि अगर आपको ये वाला रिक्वायरमेंट है, ये वाला रिक्वायरमेंट आप दे दो तो द एआई टूल इटसेल्फ वो आपके बना के देगा कि वो ये वाला आपका सोल्यूशन है, ये वाला आपका कोड है। तो यहाँ पे जो है पाइथन का जो कैरियर का है, जो रिक्वायरमेंट है कोडिंग एग्जीक्यूटिव्स का, कोडिंग प्रोफेशनल्स का, तो वो कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एसएपी अबैप में ऐसा नहीं होता है क्योंकि एसएपी अबैप एक क्लोज्ड नेटवर्क में चलता है। तो उसमें क्या है ना कि जो रिक्वायरमेंट है उसको आप जस्ट थोड़े थोड़े चीज़ करते हो। तो अबैप बाई 4 पे ज़्यादातर मैनुअल चलता है, मैनुअल का वर्क चलता है। तो जॉब पर्सपेक्टिव में रिस्क भी ज़्यादा नहीं रहता है इस अबैप बाई 4। ऑफकोर्स अभी तो बहुत सारे एडवांस्ड फीचर्स आ चुके हैं, तो अब अगर सीखोगे तो एडवांस फीचर्स ही सीखोगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका जैसे आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है या कंप्यूटर्स बैकग्राउंड है, तो आप टेक्निकली अबैप बाई 4 डेफिनेटली आप कंसिडर करें, ये करियर बहुत अच्छा है। अगर आपका नहीं है बैकग्राउंड, मान लीजिए कि आपका बीएससी है, बीएससी फार्मा है, बीएससी फार्मा आपको कुछ भी नहीं आता है कोडिंग, मगर आपको इंटरेस्ट है कि आपको कोडिंग करना है, कैसे भी सीखना है, तो आपको डेफिनेटली एसएपी अबैप पे कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो अबैप बाई 4 का जो कैरियर है इतना बढ़िया रहेगा कि आपको ग्रोथ ज़्यादा दिखेगा। जैसे आपको पाइथन में या जावा में, इसमें क्या है ना कि पाइथन या जावा में आपको बहुत सारे कंपटीशन रहेगा, मगर अबैप बाई 4 मतलब आप अभी अभी सुन रहे हो तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स भी उसको पता नहीं होगा। तो करियर अगर बनाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा करियर बनाने के लिए एसएपी अबैप बाई 4 में। ठीक है, तो अभी हम लोग ये फोकस करेंगे कि इसमें आपको करना क्या है। तो मैं आपको फुल फ्लेज्ड एक आइडिया देना चाहता हूँ कि अगर आपको करियर बनाना है और आपको करियर शिफ्ट करना है तो कौन से प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हो डेफिनेटली। ओके, तो अभी मैं एक बार आपको एसएपी का जो स्क्रीन है उसको भी ओपन करके बताऊंगा। जैसे आपको कैसे लॉगिन करना है, कैसे आपको एसएपी सॉफ्टवेयर पे पूरा काम करना है, ये सब के बारे में आपको इनिशियली जो आप कोर्स सीखोगे तो उसमें पता चल जाएगा। ओके, तो ये वाला है, ये स्क्रीन को एसएपी इजी एक्सेस स्क्रीन बोलते हैं। आपको कोई भी है, कोई भी एसएपी पे काम कर रहा है तो एसएपी में जो एक सॉफ्टवेयर बन रहेगा कि ईआरपी सॉफ्टवेयर, तो अगर ईआरपी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि ये जो भी यहाँ पे ये फाइनेंस के दिख रहे हैं, ये सब एंड यूज़र के वर्क्स हैं। तो लॉजिस्टिक्स के अंदर जो है आपको सेल्स रहेगा, मार्केटिंग रहेगा, और मार्केटिंग के अंदर क्या है ना, परचेज रहेगा। तो अगर अगर कोई परचेज करना है तो बंदा, तो परचेज ऑर्डर वहाँ पे क्रिएट करना है, तो क्रिएट पे जाके यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो वो वेंडर क्रिएट करने के लिए एक स्क्रीन खुलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जाके एंट्री करना है कि वेंडर को क्रिएट करना है। तो अभी ये वाला जो चीज़ है, जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला सब एंड यूज़र का वर्क है। जैसे मैंने फाइनेंस के बारे में भी डिस्कस किया था, तो फाइनेंस का जो भी है, फाइनेंस का कोई भी है तो मैसेज, या फाइनेंस का नेटवर्क हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे रहेगा फाइनेंस, अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग के अंदर आपको रहेगा फाइनेंस अकाउंटिंग एंड ऑल। तो यहाँ पे फाइनेंस अकाउंटिंग में जनरल लेजर में डॉक्यूमेंट एंट्री में एंटर जीएल अकाउंट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो स्क्रीन खुलेगा, आपको एक कंपनी कोड डालना होगा जिसको आप कॉन्फ़िगर करोगे। तो एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट आप कॉन्फ़िगर करोगे कि ये सब जो कंपनी कोड अभी मैंने डाला हुआ है तो वो डेमो कंपनी कोड है। आपको खुद से एक कंपनी कोड बनाना होगा एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट। तो वो सब ऐसे जो बैकएंड का प्रोसेस वो सब करके आप
यहाँ पे इसको एंट्री करोगे। तो अगर वो बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो एंड यूज़र जो है, जो रिकॉर्ड बना रहा है, तो वो नहीं बना सकता। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो है SAP के अंदर बहुत सारे ऑलरेडी प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स रेडी है, तो इसको सिर्फ कॉन्फ़िगर करना है और कॉन्फ़िगर करके आपको यूज़ करना है। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो आपको उसको डेवलप करना है। तो मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा कि MM01 जो है, यहाँ से आप मटेरियल को क्रिएट कर सकते हो। अगर नया मटेरियल आपका बन रहा है तो उसको आप यहाँ पे मटेरियल को बना सकते हो। तो ये इंडस्ट्री सेक्टर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं एक सेलेक्ट करूँगा, जैसे मान लीजिए कि रिटेल सेलेक्ट करूँगा। तो ये वाला जो रिटेल है, ये इंडस्ट्री सेक्टर, अगर आपका जो कंपनी जिस पे क्लाइंट, जो क्लाइंट्स को आप सॉल्यूशन बना रहे हो, उसके हिसाब से आप इंडस्ट्री सेक्टर वहाँ पे क्रिएट करोगे बैक एंड में, तो उसको कॉन्फ़िगर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपैरल्स जो है से है, के है, उसके बारे में आप, उसके बाद में आप बेसिक डेटा सेलेक्ट करोगे। तो उसके बाद ये जो है MAT110 बेसिक यूनिट इज से PC और यस, तो यहाँ पे आपको क्रिएट हो गया। तो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो कि US11136 मटेरियल इज क्रिएटेड। तो यहाँ पे जो एंड यूजर जो एंट्री करेगा ऐसा, उसके लिए आपको ये इंडस्ट्री सेक्टर मटेरियल टाइप है, ये डिफॉल्ट कोई बनाना होगा, वो आप करेंगे एज ए कंसल्टेंट। ठीक है, अभी जाके हम लोग देखेंगे कि ये जो डेटा आपने एंटर किया वो सेलेक्ट मतलब सेव कहाँ पे हुआ। तो हर एक स्क्रीन के लिए एक बैकएंड में एक टेबल होता है जहाँ पे ये डेटा सेव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने अभी बनाया, मतलब ये जो मटेरियल बनाए, तो ये मटेरियल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे US111 कुछ था, तो 1136 यहाँ पे है। तो मैंने एग्जीक्यूट करूँगा और यहाँ पे ये वाला रिकॉर्ड है। ये आज का डेट है, आज के डेट के हिसाब से आज मेरा यूज़र नेम के हिसाब से ये सब आ चुका है। तो आप एक मटेरियल नंबर पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो डिटेल्स पूरे आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे डेट और यूज़र वो सब सिस्टम ने ऑटोमेटिकली अपडेट किया। तो मैंने MEINS जो है बेसिक यूनिट ऑफ मेजर PC करके सेलेक्ट किया, तो वो वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो भी आप स्क्रीन पे एंटर करोगे वो जाके कोई ना कोई डेटाबेस टेबल में सेव हो जाएगा। वो वाला चीज़ आपको समझना है। और यहाँ पे ये पूरा करने के बाद SAP के अंदर 90% कोडिंग ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो 90% कोडिंग ऑलरेडी पूरा रेडी है। और A to X अल्फ़ाबेट से जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो सब SAP के SAP स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स होता है। प्रोग्राम्स या ऑब्जेक्ट्स, मैंने डेटाबेस टेबल अभी मैंने आपको डेटाबेस टेबल दिखाया, वो भी एक ऑब्जेक्ट है। मारा टेबल मैंने दिखाया, तो ये वाला जो है A to X से स्टार्ट होगा, तो वो सब SAP स्टैंडर्ड है। अगर हम लोग डेवलप करना है तो वो 10% के अंदर आ जाएगा। वो जो है Y और Z से स्टार्ट होगा, Y से या Z से स्टार्ट होगा। वो वाला जो भी है वो Y से और Z से स्टार्ट होगा। ये वाला आपको समझना है कि जो भी बंदा टेक्निकल बंदा रहेगा वो अगर प्रोग्राम क्रिएट करेगा तो Y और Z से स्टार्ट होगा। तो अगर आप SAP के अंदर देखते हो कोई भी प्रोग्राम या टेबल या ट्रांजैक्शन कोड, कुछ भी व्यूज, ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट Y या Z से स्टार्ट होता है, तो आपको समझना है कि ये वाला जो चीज़ है ये किसी बंदे ने यहाँ पे कस्टमाइज करके बनाया, ये SAP का स्टैंडर्ड नहीं है। अगर A to X से बनता है तो वो SAP स्टैंडर्ड है। अगर आप ट्राई भी करते हो कि अगर आपको कुछ प्रोग्राम क्रिएट करना है A to X के अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करोगे तो आपको वर्क ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है SC38 जो ट्रांजैक्शन है, आपको ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको कुछ उस पर फोकस नहीं करना है, कि अगर आपको यही समझना है कि प्रोसेस कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ZBA_123, जैसे मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया, जैसे मतलब ठीक है, विक्रमादित्य, जैसे मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया, तो डेमो, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम मैंने किया है। और यहाँ पे जो है आपको ये प्रोग्राम बनेगा, और यहाँ पे
मैं लिखूँगा वेलकम टू एसएपी। तो ये वाला जो चीज़ है मैं एक्टिवेट करता हूँ। ये सब जो प्रोसेस है, स्टेप्स है, उसको बाद में आप सीख सकते हो। टेक्निकल आपको बहुत आराम से सीखने को मिलेगा। तो वेलकम टू एसएपी आ गया। मगर अगर मैं प्रोग्राम को विक्रमादित्य करके मैं क्रिएट करूँगा विदाउट जेड, तो क्या होगा कि सिस्टम यहाँ पे एक्सेस की पूछेगा। ये एक्सेस की अपने पास नहीं रहेगा, ये एसएपी के पास रहेगा। एंड वो उन लोग हम लोग को ये एक्सेस की नहीं देंगे, क्योंकि ये वाला जो है उस वो एसएपी के स्टैंडर्ड को ही यहाँ पे मेंटेन करते हैं। और एक चीज़ है कि हर एक स्क्रीन के बैक एंड में एक कोडिंग रहेगा। तो ये MM01 ट्रांजैक्शन था, जहाँ से हमने मटेरियल बनाया। स्टेटस में आप जाओगे तो यहाँ पे एसएपी का प्रोग्राम के अंदर आपको मिलेगा कि एसएपी का स्टैंडर्ड प्रोग्राम है ये। सो इसीलिए वो एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो एस से स्टार्ट होगा तो वो एसएपी का स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये सब पूरा बन चुका है। ओके, सो ये सब बन चुका है। दिस इज इट। अभी ये वाला जो कोडिंग मैंने बताया था वो अबैप का जो बैकग्राउंड है उन लोग करेंगे। जैसे आपका जो भी बैकग्राउंड बनता है, आप एसएपी में आके उस चीज़ को सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हो। जैसे बहुत सी चीज़ें, मतलब मैंने एक फाइनेंस का एग्जांपल लिया और मार्केटिंग का एग्जांपल लिया। अगर आप बहुत डिटेली जाते हो तो लॉजिस्टिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आपको मटेरियल मैनेजमेंट है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन, प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर आपका एक्सपीरियंस है प्रोडक्शन में तो आप ये प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए पीपी है, उसको आप सीख सकते हो। प्लांट मेंटेनेंस सीख सकते हो। कोई भी एक मॉड्यूल सीख के आप एसएपी के अंदर करियर बना सकते हो। अभी ग्लोबल ट्रेड मैनेजमेंट है, बहुत ही डिमांड में है। और लॉजिस्टिक्स कंट्रोलिंग, प्रोजेक्ट सिस्टम्स भी एक एक बार बहुत ही डिमांड में रहेगा। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन से स्ट्रीम पे आपको सीखना है। और आपको ये सब नहीं सीखना है। अगर एक मॉड्यूल पे आप परफेक्ट हो जाएगा तो आपका करियर बन जाएगा। बाद में आप करियर को ग्रो करने के लिए और बहुत सारे चीज़ सीख सकते हो। आप टेक्नो फंक्शनल भी बन सकते हो। तो वो सब चीज़, सो ये जो है कंट्रोलिंग भी अकाउंट्स का एक पार्ट है। पहले फाइनेंस है, उसके बाद में कंट्रोलिंग है। आप फाइनेंस से स्टार्ट करके बाद में फ्यूचर में आपको कंट्रोल भी सीख सकते हो, तो कंट्रोलिंग भी सीख सकते हो, जिससे आपको आपका करियर बहुत ही अच्छा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वेब यूआई फ्रेमवर्क भी है। वेब यूआई फ्रेमवर्क में सब चीज़ आ जाएंगे यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो ठीक है, तो अभी जो भी आपका बैकग्राउंड है, आप ये कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर रख के चलेंगे कि एसएपी में आपका करियर बन सकता है, मगर उसके लिए एफर्ट चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, और उस पे आपको टाइम भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आज स्टार्ट करोगे और एक 1 वीक के अंदर आपको जॉब आ जाएगा। बहुत से लोगों को ये इम्प्रेशन रहता है कि 1-2 महीने में मेरा कोर्स हो जाएगा, उसके बाद में जॉब आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो वाला आपको चीज़ थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। और थोड़े थोड़े लोगों को आता है, एक 1 in 100 को जॉब आ भी सकता है। जैसे उसका होगा कि रेफरेंस होगा या लक पे उसको आ गया, तो ऐसा बहुत रेयर होता है। आपको स्ट्रगल तो करना होगा, तो उसके बाद में ही आपको आएगा। एक बार आप एसएपी के करियर में आ जाओगे तो आपका जो लाइफ है बहुत मतलब चलेगा। मतलब वी हैव टू अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी हार्डवर्क नहीं रहेगा, स्ट्रगल नहीं रहेगा। मगर हर एक बंदे को कोई भी जॉब में तो उसको वर्क तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका करियर बना सकते हो। और और भी आपको जानना है एसएपी के करियर के बारे में। आपको अ, देखना है कि क्या है, एक्सप्लोर करना है। और तो इसके बारे में, इसके लिए आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ पे है, और आप कमेंट में भी डाल सकते हो कि आपको क्या क्या आपको सुना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मतलब एस पी आर वो एक ट्रांजैक्शन है, जहाँ पे एस पी आर ओ ट्रांजैक्शन में एस पी रेफरेंस है, एम जी है,
जहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करोगे, तो यहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगर करोगे, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे एंड डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी, ये सब ये सब आप न्यू एंट्री। सो यहाँ पे मतलब ये सब चीज़ आप एज ए कंसल्टेंट करोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। मेरा मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको करियर बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को SAP पे आने के लिए मोटिवेट करना करना मेरा फोकस है यहाँ पे। तो आप आइएगा, सीखिएगा SAP। और लास्ट एक चीज़ है मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको सीखना है तो किसी किसी के पास सीखिएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का भी मनी का लॉस हो या मतलब जो भी है सेव हो सकता है तो अच्छा है। मगर एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज एक्वायर करना है तो ऑनलाइन में देखिए, फ्री वीडियोस देखिए, आप सीखिए। मगर आपको अगर करियर बनाना है, प्रॉपरली सीखना है, तो एक बंदे के पास सीखिएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो मतलब कनेक्टिविटी है इसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट आएगा। सेल्फ सेल्फ लर्निंग थोड़ा मुश्किल है अगर स्पेशली अगर आपको नया टेक्नोलॉजी सीखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप ऑलरेडी SAP पे जॉब कर रहे हो और SAP फाइनेंस पे जॉब कर रहे हो और लेटेस्ट अपडेट्स क्या है उसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो आप वीडियोस देखिए, आप ऑनलाइन फ्री मटेरियल पे देखिए और उससे अपग्रेड कर सकते हो। मगर फ्रॉम द स्क्रैच सीखना है तो किसी बंदे के पास भी सीखिएगा, उससे आपको ईजी होगा कि करियर कैसे बनाए। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अपने माइंड में रहेंगे, तो अगर कोई गुरु होगा तो वो क्लैरिटी आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इससे और इसके बारे में और SAP के बारे में और ज़्यादा चीज़ मैं बात करूँगा। और एक इंट्रोडक्शन भी मैंने एक्सप्लेन किया था, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कि उससे आप उस पर आइडिया ला सकते हो कि SAP में क्या होता है। डेमो इंट्रोडक्शन ERP के बारे में, SAP के बारे में, और इसमें है सो मॉड्यूल्स के बारे में एक ब्रीफ बताया था मैंने। उसका जो लिंक है मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स में डाल दीजिए या हमें मेल कर लीजिए, तो हम लोग उसके बारे में फिर एक बार मैं वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये वाला डाउट था कि हमारा ये करियर है, ये बैकग्राउंड है, ये ऐसा है, तो हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं बहुत डिटेली बात करना वाला था, तो ये मैं अभी कर चुका हूँ, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं पूछिएगा, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स को या कोई भी रिलेटिव है जिसको ये यूज़ होगा तो उसको शेयर मार दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।